नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, एक कल खबर आई और उस खबर को सुनते ही बहुत लोगों में बहुत बड़ी खुशी की लहर भी दौड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में। और मुझे व्यक्तिगत रूप से क्योंकि इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में कि बधाई हो, और जनता को भी मैं बधाई देना चाहूंगा, मुबारक हो। हुआ क्या, और इसमें रत्ती भर भी कोई संदेह नहीं है। कोई मुझसे कहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। द मैन, द ड्रेडेड मैन मुख्तार अंसारी डाइड। ठीक है, उसका जीवन बहुत लोग के लिए, बहुत लोगों के जीवन का काल था। सो देर इज नो इफ बट। कोई गए, बात खत्म, मिट्टी पड़ गई। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं में बड़ा माफिया और गैंगस्टर, और ना सिर्फ जिहादी लेवल का आदमी, वो सिर्फ एक नॉर्मल माफिया नहीं था, वो जिहादी लेवल का माफिया था कि वो किस प्रकार से अत्याचार उसका और क्रूरता थी। और इस प्रकार का यदि आदमी, और सबसे बड़ी बात, मृत्यु तो मृत्यु, जो जीवन का अंत समय गुजरा वो भी बहुत जरूरी था, वो भी बहुत सही था। जिस प्रकार से गिड़गिड़ाते बिलबिलाते जेल बांधा, जेल में जिस तरीके से हर दिन डरते हुए कि आज मर जाएंगे कि कल मर जाएंगे, यही अंत होना था और यही अंत निश्चित था। यही धर्म है, धर्म यही है। और जो होता है कि कर्म का फल आता है, वो आया। खैर, और शायद और आना चाहिए था, पर जो हुआ सो हुआ। बाबा जी, मुख्तार अंसारी, और ऐसा आदमी, पूर्वांचल में बहुत लोग का मसीहा। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे आजकल जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, ये इनके चारण भाट हुआ करते हैं, इनके कविता, इनके क्या बोलते हैं, शायरियां गाया करते हैं। और मुख्तार अंसारी के उसमें इजलास में और इस तरीके से उनकी प्रशंसा करते हुए, तो ये, और इसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है मुख्तार अंसारी की पूर्वांचल में। आप भी पूर्वांचल के, हम भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बाबा जी, आदमी तो गया, वो एक अलग मैटर है, पर इसका जो जीवन था उसमें इसकी जो फैन फॉलोइंग थी, वो क्यों थी? और इसकी अपनी कम्युनिटी में इसको एज अ मसीहा, एज अ इतना बड़ा नेता, या एज अ लीडर क्यों देखा जाता था इसकी अपनी पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी में? बाबा जी। सर, वो एक कहावत है ना कि रेण जहां पेड़ न हो वहां रेण ही पेड़ मान लिया जाता। रेण मतलब अरंड का जो है ना, कैस्टर का जो पेड़ उग जाता है कहीं, जहां कोई पेड़ ना हो वहां रेण को ही पेड़ मान लेते हैं। तो बात यह है कि आज मुस्लिम कम्युनिटी अगर किसी व्यक्ति पे गर्व करने लगे तो किस पे करेगी? सर, जो कम्युनिटी जिसके पैरामीटर से ही अलग है, उस कम्युनिटी ने कभी एपीजे अब्दुल कलाम को अपना हीरो माना ही। उस कम्युनिटी के लिए कोई साइंटिस्ट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई और एंटरप्रेन्योर, कोई बड़ा आदमी, कोई उनके लिए वो हीरो है ही नहीं। उनके लिए हीरो हमेशा क्रिमिनल्स रहे। उनका हीरो अतीक अहमद था, उनका हीरो दाऊद इब्राहिम था, उनका हीरो मुख्तार तरीक था तो था, उनका हीरो मोहम्मद अफजल था। और लेटर सर इतने बड़े बड़े नाम क्यों लेते हैं? उनका हीरो वो बधाई वाला बार्बर था। सर एक बात बताइए ना, जो 30,000 लोग उस बार्बर के जनाजे में इकट्ठा हुए, क्या सोच के इकट्ठा हुए? मतलब उसको, उस हज्जाम से, उस लड़के से जिसने कि एक 8-6 साल के मासूम बच्चे का गला ज़िबह कर दिया, ऐसी क्या सहानुभूति थी उस पूरी कौम? आप बताइए ना। 30,000, आपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े, अटल जी की शव यात्रा में शायद 30,000 आदमी नहीं रहे। तो 30,000 आदमी कहने को होता है सर। 30,000 आदमी की जब हुजूम चलता है ना रोड पे, जो बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है ना, मोदी जी की जनसभा होती है, उसमें आते हैं तो 30,000 आदमी जो कि ढोके लाए जाते हैं। 30,000 आदमी अगर किसी जनसभा में, आज मोदी जी की जनसभा में 30,000 आदमी जुटाना हो ना बीजेपी को,
इस नाक से मक्खी घुसेगी दूसरे से निकलेगी, 30,000 आदमी इतनी मुश्किल से छुटता है। तो फिर एक हज्जाम जिसने इतनी घृणित काम किया है, जिसको आप किसी भी तरीके से जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, उसकी सहानुभूति में 30,000 आदमी बधाई में जुट गए। मोहम्मद अफजल, इनका हीरो मोहम्मद अफजल है, इनका हीरो बुरहान वानी था। आप बताइए किस राष्ट्रवादी के जनाजे में इकट्ठे हुए हैं इस तरीके से? इनका हीरो वो था, क्या नाम, जिसने सलमान तासीर को मारा था, गाजी की उपाधि दी थी। लड़कियां अपने दुपट्टे सड़कों पे बिछा देती थी। इस कौम का इतिहास रहा है सर। इनका इनका हीरो हमेशा से ओसामा बिन लादेन रहा है, अमन अल जवाहिरी रहा है। ब्रिगेडियर उस्मान नहीं रहे सर हीरोइन। ब्रिगेडियर उस्मान, आप बताइए ना, आपने आज तक नाम सुना कि किसी ने, किसी मुसलमान के मुंह से ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुना आपने आज तक? या जनता की जानकारी के लिए एक मिनट, डॉक्टर अब्दुल समद, द ओनली नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट, उसकी उसकी कब्र पे से मुस्लिम वर्ड मिटा दिया गया। अहमदिया थे, बिकॉज ही वॉज एन अहमदिया। पाकिस्तान के एकमात्र नोबेल साइंटिस्ट। तो पाकिस्तान में, को दुनिया में शायद आज तक 2 ही मुसलमानों को तो मिला, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और बम बनाने के अलावा इनकी अचीवमेंट क्या है? भाई, और एक बात बताइए, वाई शुड दे रिकॉग्नाइज डॉक्टर अब्दुल समद? उनको जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब्दुल समद ने अगर पेट पे बम बांध के कैसे उड़ना है, कैसे जिहाद करना है, कैसे जो है गजवा हिंद होगा, कैसे 130 फुट की हूर बरामद होगी, कैसे हमको तो 130 फुट की 72 हूर अलॉट होगी, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, उसके लिए क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कैसे सूटकेस में बम बना देना है, रिसर्च तो वो होती है ना। अगर उसकी रिसर्च किए होते तो अब तक कौम के हीरो हो गए होते। तो इस कौम के लिए तो हमेशा सर, इस कौम के लिए हमेशा मुख्तार अंसारी ही हीरो रहेंगे। तो जिस कौम में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब पहले मुसलमान है, फिर उसके बाद कुछ और है, और राष्ट्रभक्त तो कतई नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे लोगों का तो सर वो क्या नाम, आइकन, ऐसे लोगों के लिए हीरो तो मुख्तार अंसारी होंगे तो हो गए, और क्रिमिनल्स ही इनके आज तक के हीरो हुए हैं। आप 1400 साल का इतिहास देख लीजिए ना, इनकी तारीख में पूरे क्रिमिनल्स के अलावा और किसी का नाम ही नहीं है। सर, इनका पूरा वजूद, पूरा एग्जिस्टेंस ही क्राइम पर डिपेंड करता है, जिसको ये धर्म का मुलम्मा चढ़ा देते हैं, शुगर कोट कर देते हैं। मुख्तार अंसारी बहुत है हीरो पर। सर मैं एक छोटी सी, चूंकि आपने पूरे इतिहास की बात की, 1000 साल के इतिहास की, जो भारत में एक अंग्रेज आए और उन्होंने जो है एक पूरी बुक लिखी, और उस बुक का रेफरेंस ये था कि उस बुक में वो सारे कांड नोट किए गए, और उनका जो सोर्स था वो सारी किताबें थी, आईने अकबरी और बाबरनामा और औरंगजेब ने जो अपनी लिखवाई। तो जो बुक का नाम है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज मुगल्स, मतलब उनकी अपनी किताबों से जितने रेफरेंसेस थे उसको कंपाइल करके उस इंग्लिश में वो किताब लिखी। इनकी अपनी किताबों में इनकी अचीवमेंट जो है, दैट इज ऑल जस्ट एंड जस्ट ओनली क्रिमिनल एक्टिविटीज डन बाय देम। दीज आर देयर अचीवमेंट्स। आदमी जो करता है वो उसी को, किस चीज को अचीवमेंट मानता है, उसी को तो नोट करता है कि हाँ ये मेरी अचीवमेंट है। इनकी किताबों में जितनी अचीवमेंट्स, जो जितने मुगल के या जितने मुसलमान राजा रहे, उनकी सारी अचीवमेंट्स ही, एवरी अचीवमेंट इज ओनली एंड ओनली क्रिमिनल एक्टिविटीज, नथिंग एल्स। हाँ, बाद में शुगर कोटिंग जरूर हो जाती है। टीपू सुल्तान वाज अ, मतलब किलर, 40,000 हिंदू एक रात में मारे थे उसने।
वो उसकी अचीवमेंट थी, लेकिन बाद में क्या है कि समयानुसार उसको शुगर कोट करके सेकुलरिज्म के हीरो के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। सिराजुद्दौला बंगाल का, कहा जाता है कि उसको मीर जाफर ने धोखा दिया। भाई साहब, सिराजुद्दौला ने बंगाल की जनता के साथ इतना अत्याचार किया था, इतना अत्याचार किया था कि आज ही जाकर एक हिंदू राजा थे और एक इन्होंने मिलके सिराजुद्दौला को कहा कि अरे अंग्रेज आ जाए राज कर लें वो ठीक है, ये आदमी नहीं चाहिए। इतना बुरा हाल किया था। निजाम हैदराबाद का क्या कर रहा था रजाकारों के साथ, रजाकार के माध्यम से हिंदू जनता के साथ वहां क्या कर रहा था। बंधक बनाया तो बोला था 1 लाख हिंदू काट दूंगा सरदार पटेल जी को। ये इनकी अचीवमेंट्स हैं, ये सारे राजा इन लोग का। जमीन की बात है सर, भारत में मिलने के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ किसने पैदा की? सैफ अली खान के नाना जी ने, भोपाल वाले। पटौदी वटौदी जो जो भी है इन लोग का, कोई मिलना चाहता था? कोई नहीं मिलना चाहता था भारत देश से। इनको सबको अपना छोटा 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 पाकिस्तान चाहिए था। बंगाल में किसने हत्याएं कराई? सोहरावर्दी ने, बुचर ऑफ बंगाल, वो इनका हीरो। शेख मुजीबुर रहमान इनका हीरो, वो 1947 में सोहरावर्दी के साथ बैठ के जो है सारे हिंदुओं को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे मार रहा था। बांग्लादेश का हीरो बना वो। खैर वो पूरा इतिहास है सर। और आपकी बात एकदम एक लाइन में आपने बिल्कुल सही कह दिया है कि इनका क्रिमिनल्स के अलावा और कोई हीरो है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। क्रिमिनल एक्टिविटी इज द ओनली अचीवमेंट दे कंसीडर। तो बाबू जी, बैक टू मुख्तार आते हैं जी। मुझे एक बात बताइए, जी इस कम्युनिटी को आपने कभी आज तक विकास, डेवलपमेंट, देश की तरक्की या इनकी खुद की कौम की तरक्की के लिए वोट डालते देखा है? अच्छा, इससे बड़ी एहसान फरामोश कौन हो सकती है कि सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ इन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हमसे आपसे ज्यादा नहीं लिया? कौन सी ऐसी है? चाहे वो फिर आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे तो मतलब चाहे वो जो लोन्स हैं वो मुद्रा योजना, कौन सी योजना है जिसके सबसे बड़े बड़े बेनिफिशियरी ये खुद नहीं है? इसके बावजूद हैव दे एवर थैंक्ड द पर्सन जिसने इनको इतना कुछ दिया? क्या ये कभी उस सरकार के प्रति फेथफुल दिखे? क्या ये कभी इन्होंने उस सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया, उस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया जिसने इनको सब कुछ दिया? और ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि इंडिया इज द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ फॉर देम। इसके बावजूद हैव दे एवर बीन थैंकफुल टू दिस मदरलैंड, टू दिस नेशन? इस धरती के प्रति इन्होंने कभी कृतज्ञता ज्ञापन किया? उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन किया जिन्होंने इनको सुरक्षा दिया, भोजन दिया, पानी दिया, तरक्की आगे बढ़ने के बराबर के चांसेस दिए, जिन्होंने कभी धर्म के नाम पे इनके साथ कभी कोई दुराव नहीं किया? ऐसी कौन सी पोस्ट है, ऐसी कौन सी सुविधा है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां इनको बराबर का मौका नहीं मिला? मतलब इस कौम को हमने कब सिर आंखों पे नहीं बिठाया? सबसे बड़े फिल्म स्टार, आज नहीं 1943 से लेके आज तक सबसे बड़े फिल्म स्टार, सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकन, सबसे बड़े क्रिकेटर, सबसे बड़े म्यूजिशियन, सबसे बड़े सिंगर, सब मतलब कहां पे? मतलब आज भी हम लोग सर, रफी साहब का गाना आता है, हम लोग के दिल से आ निकल जाती है, अरे वाह, इस धरती पर रफी जैसा गवैया नहीं। कब हमने रफी साहब को किशोर कुमार या मुकेश से कम आंका? हम कहते कि नहीं, रफी जैसा तो आज तक तो गवैया है। नौशाद साहब को कौन सा प्यार नहीं मिला? के आसिफ को कौन सा प्यार नहीं मिला? कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा देख के हम लोगों ने कब आश्वस्त नहीं किया? कब हमने कहा कि नवाजुद्दीन को का सिर्फ इसलिए बाइकआउट कर दिया जाए क्योंकि वो मुसलमान है? पूरा हिंदुस्तान नुसरत फतेह अली खान साहब का दीवाना है। इरफान बड़े खान। गुलाम अली साहब की है, बड़े गुलाम अली खान साहब की है गायकी पे आज भी हम फिदा हैं। नूरजहां की गाने सुन के आज भी हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है। पंडित बिस्मिल्लाह खान। सर कब सर एक बार बताइए, कब हमने इनको सिर आंखों पे नहीं बिठाया? और इसके बदले में इस कौम ने हमें क्या दिया, आप बताइए। और सर एक मिनट सर, एक मिनट, सारी सुविधाओं को भी अवेल करते हुए दे हैव ऑलवेज वोटेड फॉर एनार्की।
समाजवादी पार्टी के राज में कितना भयानक जंगल राज होता है इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, पर इसके बावजूद दे हैव ऑलवेज वोटेड फॉर एनार्की. They have never voted for law and order. They have never voted for development. उन्होंने सुख शांति के लिए कभी वोट ही नहीं दिया. इससे बड़ी एहसान फरामोश कौन होगी सर? तो ऐसे एहसान फरामोश लोग मुख्तार अंसारी को ही नहीं हीरो बनाएंगे, उनके लिए बाबा क्यों हीरो बन जाएंगे? आप बताइए ना, योगी आदित्यनाथ उनके लिए क्यों हीरो बन जाएगा? कहता हीरो या तो मुख्तार अंसारी रहेगा, नहीं तो अतीक अहमद रहेगा, नहीं तो वो शहाबुद्दीन रहेगा, नहीं तो दाऊद इब्राहिम रहेगा, नहीं तो ओसामा बिन लादेन रहेगा. बाबा जी एक छोटी सी आपकी ही बात में बात जोड़ने का प्रयास करूंगा. जो एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जो सदैव भाजपा को हराने के लिए काम करता है, वो है मुस्लिम वोट बैंक. मुस्लिम वोट बैंक के दो पर्टिकुलर कैरेक्टर हैं. वो जो आपने कहा है उसी को वो आप पूरे भारत में पूछा, चाहे कांग्रेस की सरकार को उठा लीजिए या ऊपर से लेकर नीचे किसी राज्य सरकार को उठा लीजिए, वो सदैव उस पार्टी को वोट देता है जिसका नेता वीक कैरेक्टर का होता है या इनके सामने लेटने को तैयार रहता है, या इनकी जितनी गलतियां हैं, जितने अवैध कार्य हैं. सर एक मिनट. एंड दे हैव नेवर फेथफुल टू इवन दैट पर्टिकुलर पार्टी. उसके भी कभी वफादार नहीं हुए. उसको भी इन्होंने हमेशा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल. जेडीएस को धोखा देके कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस को धोखा देके सपा में चले गए, सपा को धोखा देके बसपा में चले गए, इस बार सपा को धोखा देके कांग्रेस में चले गए. अबे उसके तो वफादार हो जाओ किसी एक को, जो तुम्हारे लिए मुल्ला मुलायम का खत्म, मतलब जिसने टाइटल ओढ़ लिया, जिसने तुम्हारे लिए सरयू लाल कर दी, कम से कम उसके वफादार तो हो जाओ. उसको भी तुमने 2009 में 22 सीट हरवा दी. अबे किसी के तो वफादार हो जाओ. जी आप सॉरी, मैंने आपको सवाल रोक दिया बीच में. वो अपने ध्येय के प्रति वफादार हैं सर. उनका जो अल्टीमेट गोल है, अगर आप सूट करते हैं तो वो आपको भी अपने सर पे उठा लेंगे. मुल्ला मुलायम ने अगर सरयू लाल कर दी और उसके बाद मुख्तार, अतीक अहमद सबको पाला, उनका माफिया राज बढ़ने दिया, करने दिया. ऑफ कोर्स अभी पूरे न्यूज चैनल्स पे चल रहा है. शैलेंद्र सिंह सर को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, तो डिप्टी एसपी जो जिनको हटाया गया उनको तो हम लोग पर्सनली जानते हैं. तो क्या कहते हैं, जो हिंदू को तबाह करे, हिंदू को बर्बाद करे, वो इनको वो नेता चाहिए सर. नॉर्मल बैठने वाला नेता थोड़ी चाहिए. अखिलेश से क्या तकलीफ है? तुमने वो काम नहीं किया जो तुम्हारे पिताजी ने किया. तुमको कुछ और तुष्टीकरण इनके लिए कुछ नहीं है सर. तुष्टीकरण है कि बर्बाद करो अपनी जनता को पहले. दैट इज व्हाट तुष्टीकरण इज फॉर देम. केजरीवाल को देखिए क्या गरियाता है हिंदुओं को. चाहे सीए से पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू आए हों, चाहे कश्मीर फाइल्स में जो दिखाएगा कश्मीरी पंडित, जब तक आप उस हद तक गिरेंगे नहीं तब तक आप इनको नहीं पसंद आएंगे. आपको गिरना, राजस्थान में गहलोत क्यों पसंद आएगा? कन्हैया लाल के जो मर्डर जिन लोगों ने किया, 3 साल तक उनका केस नहीं चला. अभी आज भी जिंदा जेल में बैठे हुए हैं क्योंकि गहलोत की सरकार ने वो केस ही नहीं परसों किया. इनको वो चाहिए सर, वैसा नेता चाहिए कि हमारी अवैध सारे कारोबार हमको करने दो, हमको बूचड़ खाने चलाने दो, हमको सब जमीन कब्जा करने दो, हमको सब कुछ करने दो, हम पे तो आंख मत धरो, वो तो अलग है. आपने अराजकता की बात की सर. बिहार में जंगल राज आज से नहीं है, लालू राज के 90 से. किसने नहीं झेला? क्या उस जंगल राज की तकलीफ इस वोट बैंक ने नहीं झेली? झेली है. सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई सुविधा नहीं, अस्पताल नहीं, बच्चे शिक्षा नहीं. पर नहीं, हमको वही जंगल राज देने वाला ही नेतृत्व चाहिए. उसका लड़का भी अगर देने को तैयार है तो हम उसके पीछे भी बैठ जाएंगे. हमको सड़क, पानी, बिजली नहीं चाहिए, चाहिए नहीं. दूसरा, इस वोट बैंक को सदैव वीक चरित्र का हिंदू नेता चाहिए, सदैव. अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और सर इनके नेतृत्व, इनको बड़ी कसक थी. वो आज तक हमको होम मिनिस्टर नहीं बनाए आज तक. तो वीपी सिंह ने कहा लो मुफ्ती जी आप होम मिनिस्टर बन जाओ. मुफ्ती जी ने होम मिनिस्टर बनते ही क्या किया? पूरे कश्मीर में पलायन करवा दिया, हत्याकांड करा दिया कश्मीरी पंडितों का. 1989 के दिसंबर में बना है सर वो आदमी, नवंबर में होम मिनिस्टर. जनवरी में 5 लाख हिंदू भगा दिए, उसके बाद हैप्पी.
इनको नेतृत्व देने का मतलब क्या है? अगर हम इनको सीधे अपने सर पे नेतृत्व, हामिद अंसारी क्या कर रहा था? उपराष्ट्रपति था ना, उससे पहले डिप्लोमेट था ना, क्या कर रहा था? उससे कर्मकांड तो आज की डेट में घूम रहे हैं, और ऑफ कोर्स मुख्तार अंसारी उनके भतीजे थे। 47 से लेकर आज तक सर, इतिहास इतिहास का। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है हमारे यहाँ जो, अच्छा, इन लोग की क्रिमिनल एक्टिविटीज की बात हटा देते हैं सर, सेकुलर लोग की बात करते हैं। जावेद अख्तर 70-80, सलीम जावेद ने 70-80, कादर खान और जितने फिल्म मेकर्स थे, जेम्स ऑफ बॉलीवुड की पूरी लिस्ट है, डिटेल्ड है, कि जितने मुस्लिम हिंदू अपने भगवान को गाली दे, वो डायलॉग लिख के और इस तरीके से हिंदुओं की मानसिकता में सिनेमा के माध्यम से कैसे जहर घोला है। फिर धीरे धीरे सीधे लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए, लव स्टोरीज को प्रमोट करने के लिए इनके तीन बड़े, आमिर, शाहरुख, सलमान, फरहान अख्तर आज की डेट में, इन लोग जिस कला पर जिस फील्ड में ये रहे, उसमें इन्होंने जाके जो हिंदुओं के प्रति, एमएफ हुसैन क्या बना रहा था, अब भाग के कहाँ गया? कतर गया। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई मत बनाओ पेंटिंग, हमको बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी है। नग्न तस्वीरें बना रहा था हमारे देवी देवताओं की। वही बस क्रिएटिविटी है दुनिया की, बस वही एक क्रिएटिविटी बची है तुम्हारे पास, और कुछ नहीं क्रिएटिव बनाने के लिए। दुनिया जाओ, घूमो यार, कुछ भी बनाओ, मक्का बनाओ, मस्जिद बनाओ, मदीना बनाओ, कुछ भी बनाओ भाई। इनके यहाँ तो वो भी मना कि हमारे वाले का नहीं बना सकते। इनको जहां जिस 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 क्षेत्र में आपने सर पे बिठाया, शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में नेगी साहब की कहानी को उठा के कबीर खान की कहानी बना दी, सेकुलरिज्म परोस दी हमको। अपने आप को विक्टिम साबित करते रहे, विक्टिम साबित करते रहे। मैहूना में इंडियन आर्मी का आदमी जो है विलेन है, और ये पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो ये हीरो। माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। पूरी फिल्म बना डाली इस बात पे। अरे भाई, तुम अपने उर्स में जाओ, बरेली आओ, देवबंद जाओ, उनको समझाओ भैया ये सब मत करो यार। वहां नहीं करेंगे ये काम। इनका सारा ज्ञान जो है हमारे लिए, हमको ये जहर, मीठा जहर परोस परोस के हमारे हिंदुओं को उनकी आंखें बंद कर दी, सुला दिया। आज भी सर बहुत सारे हिंदू हैं जो कहेंगे अरे ये तो बहुत गलत कर दिया, योगी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे योगी जी ने क्या किया भाई? अपनी मौत मरा है, मर गया, मरना तो चाहिए था उसको, उसको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। आप, खैर, और ये कोई क्षेत्र हो सर, इनका जिहादीपना नहीं जाता। इनके ध्येय में, अपने ध्येय के प्रति पक्के हैं। अब एक्चुअली ध्येय क्या है? इनकी कम्युनिटी इंटर इंटर वुमेन इतनी स्ट्रांग है ना। अब इस पे वो फिल्म याद आ जाती है, शौर्य फिल्म का आखिरी डायलॉग के मनन का, बहुत चर्चित सीन है सर वो। तो और ठीक है, अब एक अध्याय का अंत हुआ है, और क्या आगे सर इस कम्युनिटी में आप कोई सुधार देखते हैं कि इनका मनोबल टूट रहा हो, या इनका इस तरीके से कि नहीं ठीक है हमारे, क्या ये सर अपने अंदर की कमियां, या अपने जो जीवन को ये जीते हैं? 3 तलाक से कौन परेशान? इंटरनल इनके यहाँ पे औरतों के क्या हाल है? बाप, भाई, चाचा, चाची, कोई कभी किसी लड़की पे हाथ रख दे रहा है, और सब अलाउड है। वो रूबिका और अंबर जैदी वगैरह से पूछिए इंटरनल क्या होता है इनके यहाँ पे। गर्म हवा फिल्म थी अ, उनकी, बलराज साहनी जी की, उसमें क्या था? भाई ने बहन, चचेरे भाई ने बहन पे हाथ रखा, बाद में छोड़ दिया। और जबकि वामपंथ की बहुत उत्कृष्ट फिल्म है, उसमें भी यही दिखाया गया कि मुसलमान जो है पार्टीशन का विक्टिम है भारत। खैर, हमेशा बस यही चलता रहा है इनके यहाँ सर अंदरूनी सुधार का कोई गुंजाइश है या नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बाबा जी। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। सर, सुधार तो वहां होगा ना जहां चीज बिगड़ी हुई होगी। आप ये मान लें, सबसे अगर आपको किसी चीज को सुधारना है तो आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि नहीं, यहां पे ये चीज बिगड़ी हुई है। सर, पर यहां तो एवरीथिंग इज डिजाइन टू बी फंक्शन लाइक दिस, तो वो डिजाइन ही ऐसे किया गया है। सर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना सर, वो जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया वायरस जो है वो एक खास परिस्थिति में ही पनप सकता है।
फॉर एग्जाम्पल भाई, एक बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन चाहिए, नमी चाहिए, पानी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर आप -20 कर दीजिए, नहीं पनपेगा। ऑक्सीजन हटा दीजिए, नहीं पनपेगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, नहीं पनपेगा। तो एक मुफीद माहौल में ही पनपता है। तो इट इज दे आर बैक्टीरिया। ये सबसे पहली बात, तो पनपने के लिए सबसे पहले तो जहालत चाहिए, लॉलेसनेस चाहिए, एनार्की चाहिए। जहां मर्जी घुस जाओ, जहां मर्जी जिस चीज पे कब्जा कर लो, जहां मर्जी हड़प लो। एक बात बताइए ना, हमारी गवर्नमेंट ने 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की, तो बट दे विल नॉट वोट फॉर गवर्नमेंट विच प्रोवाइड देम 24 आवर पावर, 220 वोल्ट। दे वांट अ गवर्नमेंट जो इनको बिजली चोरी करने के लिए अलाउ करे। तो इनको 24 घंटे बिजली की सप्लाई की डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इनको उस 24 घंटे बिजली को चुराने देने वाली सरकार चाहिए। ये पूरा का पूरा जो इनका जो पूरा जो ये दिस इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच इज डेवलप्ड टू, विच इज डिजाइंड टू डेवलप इन एनार्की। आप इस धरती से जहालत, आप इस धरती से लॉलेसनेस, आप इस धरती से एनार्की खत्म कर दीजिए। आप इस धरती पे सच्चा लोकतंत्र ले आइए, सच्चा लॉ एंड ऑर्डर ले आइए, सच्ची गवर्नेंस ले आइए, ये खत्म हो जाएंगे। आप तालीम ले आइए, आप तर्क शक्ति ले आइए, आप सवाल पूछने की आजादी दे दीजिए, आप तर्क की कसौटी पे किसी चीज को कसने की आजादी दे दीजिए, ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये तर्क पे 1 मिनट रुक ही नहीं सकते। जहां आपने सवाल पूछा कि 6 साल की अम्मी 9 साल में सुहागरात मना रही है, क्या ये उचित है? खत्म। क्या अपने सगे चाचा की लड़की से निकाह उचित है? खत्म। जहां आपने साइंस की बात की, जहां आपने लॉजिक की बात की, जहां आपने तर्क की बात की, खत्म। इसीलिए लॉजिक, तर्क, सवाल, शंका, प्रश्न, ये सबसे बड़े दुश्मन है। इसलिए नेवर 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 अलाउ योर फॉलोअर्स टू आस्क क्वेश्चंस, टू रेज डाउट्स। इसलिए 14 साल 100 साल पुरानी जहालत को हर हालत में जिंदा रखो। तो कैसे सुधार हो जाएगा सर, जब आप उस चीज को गलत मानते ही नहीं? मैरिंग ए 6 ईयर ओल्ड गलत है ही नहीं, सुधार कर लो। सर पूरा हैदराबाद 1980 या 90 के दशक में शेखों को बच्चियां बेच रहा था, फिल्म बनी बाजार। हाँ हाँ, वो निकाह के माध्यम से हो रहा था, मुता निकाह एक कहते हैं। मिनट, अभी सानिया मिर्जा की का जो निकाह हुआ है, टूटा है, तो उसके बाप ने क्या बयान दिया? ओ इट वॉज ए खुला। खुला मीन्स जब मर्जी टेम्परेरी ब्याह करो, जब मर्जी छोड़ दो, खुला होता है वो। सर शब्द ही खुला है। हाँ, नाम ही शब्द खुला है। इनकी एक शादी होती है जो कि अगर आप इस ट्रेवलिंग, मान लीजिए आप 2 दिन कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप वो उसको क्या बोलते हैं? मुता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुता निकाह, वही वही हैदराबाद में वही हो रहा था, पूरी इंडस्ट्री थी, पूरी इंडस्ट्री थी मुता निकाह की। 1 दिन के लिए शादी होती है, और इस्लामिक रीति रिवाज में लीगल है, यू कैन चैलेंज इट। अब प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, तो अरे मुता करो ना। और मेन बात ये सर कि जैसे ठीक है, ये तो इनकी इंटरनल डायनामिक्स हैं, मुझे लगता है कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ तो इंसान बचे होंगे, कुछ इंसानी बुद्धि। आपने सवाल पूछा था ना कि क्या सुधार गुंजाइश है? अरे जब गलत होगा जब तो सुधार होगा, गलत है ही नहीं कुछ, सुधार कैसे हो जाएगा?
अरे एक एक जीव होता है जो नाली में पड़ा रहता है, उसको बड़ा मजा आता है। आप उसको बोलो कि अरे यार क्यों नाली में पड़े हो, बोले तुम्हें क्या मालूम, जो धरती पे सबसे बड़ा सुख यही नाली है। उसको आप ये समझा ही नहीं सकते कि नाली गंदी चीज है। पर जब वो ये रियलाइज करेगा कि यार नाली तो वाकई गंदी है, टट्टी में लिपटा हुआ पड़ा हूं, तब ना वो कहेगा चलो यार साफ सुथरी जगह चलते हैं। जब वो नाली को ही धरती की सबसे जगह मानता है, आप उसको कैसे समझा लोगे कि नहीं तुम गलत जगह पड़े हो, तुमको साफ नहीं सुथरी सर, जगह में जाओ। अरे भला हम तो जन्नत में है। उसके हिसाब से आप नाली में पड़े। हाँ, उसके साथ हाँ, ये जो लोग साफ सुथरी जगह है ना, उसका कहा तुम तो नाले में पड़े हो, जन्नत तो यहाँ है। हाँ, मजे आ रही है। जी। आपने एक बात और कही सर कि ये सारी बेनिफिट्स का सबसे ज्यादा फायदा ये उठाते हैं सर, और उसके लिए रत्ती भर भी कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो इनके यहाँ तो वो भी वैलिड है, पूरी तरह वैलिड है कि काफिर का सारा माल आपका है, और वो नहीं दे रहा है तो वो आप पे माले जुल्म गनीम, कर रहा है। माले गनीमत है। वो इनका हक एक है। मिनट, वो कहते हैं अल्लाह की, नहीं नहीं, अल्लाह की गनीमत है, अल्लाह का प्रसाद है वो, अल्लाह की रहमत है। अगर आपका माल लूट लेंगे तो माले गनीमत है, वो अल्लाह की रहमत से आपको मिला है, वो तो अल्लाह का आशीर्वाद है। खैर, बात वही है, मुख्तार के बहाने यह जरूरी था कि यह पूरी एक कौम है, वो सोचती क्या है, और उसको जानना बड़ा जरूरी है हमारी अपनी जनता नहीं के नहीं लिए सर, कि पर जी इसका मैं एक बात आपकी आपकी निगाह में लाना चाहता हूं अपने दर्शकों की। जी। सी द टाइमिंग, सी द हम्म, टाइमिंग। हम्म, आज वहां रोपड़ जेल से आए हुए कितना टाइम बीत गया? 2 साल 3 साल, 2 साल। सर ये गाड़ी तो तब भी पलट सकती थी, अभी क्यों पलटी? सर अब बस आई ये एम वेरी जांच का हैप्पी विषय है सर। विद, आई एम वेरी हैप्पी विद द टाइमिंग। टाइमिंग बहुत सही। सर अच्छा, इसमें कायल दो हो गया एंगल मैं है तो। सर। अल्लाह मियाँ ने बहुत सही मौके पे जो है अपनी सेवा में बुलाया है। माह मुकद्दस चल रहा है सर, रमजान का हाँ पाक हाँ महीना हाँ, बहुत एवरीथिंग इज बहुत फिट, बहुत बहुत बढ़िया। है जी। सर, दो एंगल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार का किया हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं घर वालों ने 1 महीने से खाना खिला रहे थे। तो भविष्य भी तो दिख रहा है 24 के बाद, कि अब कुछ बचा नहीं है जीवन में। यदि घर वालों के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से हार्ट अटैक आया, मैं एक बार ये भी मान लेता हूँ, तो भविष्य तो इनका अंधकार में दिख रहा था। यहाँ कुछ बचा है नहीं अब। 24 के बाद मोदी जी फुल फ्लेश सत्ता में आ रहे हैं और सर सबको पता है हमें क्या होना हमें तो हम इतना जानते हैं कि बाबा ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, आज मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी हो गया है। शायद, जनाजा जनाजा उठ गया कि बाकी है, अभी उठ जाएगा शाम तक, अभी तो ये देखना है हो सर कि जाएगा आज। हाँ, हम एक वीडियो करेंगे जब ये जनाजा उठेगा, लोग फातिहा पढ़ने आएंगे, मिट्टी डालेंगे, तब देखेंगे कितने हजार लोग आए, या नहीं ठीक। आए तो यूपी में क्यों नहीं आए, ये भी देखेंगे। हाँ ठीक लेट्स सर। सी। हो सकता है बाबा ड्रोन उड़ा के सबका चेहरा पहचाना ले, कौन कौन पहुंचा था हाँ, जनाजे में, सुरक्षा, और बाद में उसका फिर। खैर, तो दर्शकों नहीं बहुत बहुत पर धन्यवाद इतना हमें। इतना जी, इतना तय है कि अल्लाह बहुत दयालु, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह सब जानता है, अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़कता। मुख्तार इस समय गए, अल्लाह की मर्जी से गए हैं, और उन मुख्तार का यह अंत हुआ, जेल में तड़प तड़प के कीड़े पड़ के गए हैं, ये भी अल्लाह की मर्जी है साहब, उसको मानिएगा। बिल्कुल। तो जी, और तो सर, क्या कहते हैं उसको, विदा चाहते हैं, अ, और दर्शकों से, आपके दर्शकों से मैं अंत में माफी मांगू। कन्वर्सेशन के दौरान हमारी आपकी बातचीत जब होती है, दर्शकों को हमारा जी कोई रिश्ता नहीं पता है शायद, तो वीडियो पे उन्हें लगता है कि ये लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर हम लोग थोड़ा सा बैठ के, हम लोग हमारी बातचीत है, जो हमारा अंदाज मित्रता का है, आपकी उम्र ज्यादा है, मेरी कम है, पर हम लोग जी, थोड़ा मित्र हैं। तो दर्शकों से माफी चाहूंगा बाबा जी को डिस्टर्ब करने के लिए, और थैंक यू सो मच। और वीडियो शेयर करें, नमस्कार, लाइक करें, जय क्या श्री है राम। ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम जिसके साथ रह रहे हैं वो आपके साथ कैसे रहना चाहता है। इतनी आंख खोलने के लिए हमें ये सब बातें
कर रहे हैं। शायद कुछ लोग जानते हैं, हमारे अधिकतर दर्शक जानते हैं। मैं चाहता हूँ उनके माध्यम से और लोग भी जानें, इसलिए कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा की खरी खरी, प्रारब्ध दोनों। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।